बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। जी, हमने शुरू किया था पीपीएससी के पास पेपर एमसीक्यूज़ की सीरीज़ का एक सिलसिला, जिसमें हम असिस्टेंट वाइल्ड लाइफ के रिलेटेड एमसीक्यूज़ को डिस्कस कर रहे थे। इनमें मोस्टली एमसीक्यूज़ पीपीएससी के रिलेटेड थे, और वो एमसीक्यूज़ जो पास्ट पेपर में आए हुए हैं उनको डिस्कस कर रहे थे। इसमें हम वाइल्ड लाइफ में डिफरेंट तरह के टॉपिक्स के ऊपर हम एमसीक्यूज़ को डिस्कस कर चुके हैं, जैसा कि पेलियोंटोलॉजी था, जू जियोग्राफी था और वाइल्ड लाइफ था। और जो हमारी वीडियो का जो सिलसिला रिसेंटली कंटिन्यू है, उस वीडियो की जो आउटलाइन है, इसमें हम बात कर रहे हैं एनिमल बिहेवियर के टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, और एनिमल बिहेवियर के रिलेटेड एमसीक्यूज़ को डिस्कस कर रहे हैं। वो एमसीक्यूज़ जो पीपीएससी के पास पेपर्स में आ सकते हैं, उन एमसीक्यूज़ को डिस्कस कर रहे हैं, या इसके अलावा जो पहले आए हुए हैं उन एमसीक्यूज़ को डिस्कस कर रहे हैं। तो इससे पहले हम 120 एमसीक्यूज़ को डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं एनिमल बिहेवियर के रिलेटेड, और इसके अलावा डिफरेंट तरह के टॉपिक्स के ऊपर हम एमसीक्यूज़ को डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उन तमाम वीडियोज़ के जो लिंक हैं वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। तो आज हम बात करते हैं 121 से एमसीक्यूज़ की सीरीज़ का। इस पार्ट के अंदर हम उसको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो बात करते हैं एमसीक्यूज़ नंबर 121 की। जी, अगर हम बात करें एमसीक्यूज़ नंबर 121 की, इसमें एमसीक्यूज़ है द ईयरली माइग्रेशन ऑफ कनाडा गीज़। बेसिकली ये क्या है, बर्ड है। इसमें वो कहता है जो ईयरली माइग्रेशन होती है, ये किसकी एग्जांपल्स है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? सर्कैनुअल बिहेवियर। बेसिकली बिहेवियर्स होते हैं एनिमल में, कुछ सर्केडियंस होते हैं जो 24 आवर्स होते हैं, कुछ सर्कैनुअल्स होते हैं जो ईयरली होते हैं। तो ये सर्कैनुअल बिहेवियर की एक एग्जांपल है, जिसमें कैनिडा गीज़ जो है वो ईयरली क्या करती है, माइग्रेट करती है। उसके बाद हमसे क्वेश्चन नंबर 122 है फैसिलिटेशंस विच टेक प्लेस थ्रू द सेंसिस ऑफ न्यू प्रोटीन। अब फैसिलिटेशन, ऐसी फैसिलिटेशन जिसमें क्या होता है, टेक प्लेस होता है सेंसिस ऑफ न्यू प्रोटीन, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे लॉन्ग टर्म फैसिलिटेशंस। उसके बाद हमसे क्वेश्चन नंबर 123 है मनीमोटैक्सीज रेफर टू नेविगेशन यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्टिक। बेसिकली मनीमोटैक्सीज क्या है? ये मेमोरी मूवमेंट है जो मोस्टली बर्ड के अंदर देखा गया है, ये दूसरे मैमल के अंदर देखा गया है। और ये किस वजह से किसको फॉलो करते हुए ये करते हैं? ये लैंडमार्क एरिया के अकॉर्डिंग क्या कर रहे होते हैं, ऑर्गेनिज्म इनको क्या कर रहे होते हैं, मनीमोटैक्सीज नेविगेशन कर रहे होते हैं। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 124 है जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियर इज़ मोस्ट लाइकली अक्कर ड्यू टू सीजनल चेंज इन स्टिमुलस। अब इनमें से कौन सा ऐसा बिहेवियर है जो क्या होता है सीजनल चेंज में, सीजनल चेंज आने के स्टिमुलाई की वजह से वो क्या होता है, चेंज होता है? माइग्रेशन, एस्टिवेशन, रिप्रोडक्शन या सोशल ग्रूमिंग। तो बेसिकली सीजनल चेंज में जो स्टिमुलस है वो कौन सा है? वो है माइग्रेशन। एक बेसिकली ये बिहेवियर शो करते हैं, ये सीजनल चेंज पे बर्ड करते हैं। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 125 है एन ऑक्टोपस कैन चेंज इट्स कलर टू मैच इट्स सराउंडिंग। ऑक्टोपस क्या करता है, अपना कलर चेंज करता है, अपने सराउंडिंग के साथ मैच करता है। दिस इज़ एग्जाम्पल्स ऑफ विच टाइप ऑफ बिहेवियर। तो ये आप लोग जानते हैं बेसिकली कैमोफ्लेज है। इसमें क्या करता है, ये जो इंसेक्ट है बेसिकली ऑक्टोपस, ये अपने प्रीडेटर से बचने के लिए अपने आप को क्या करता है, कैमोफ्लेज कर लेता है। उसके बाद एमसीक्यू नंबर है 126, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ कोर्टशिप बिहेवियर। अब कोर्टशिप बिहेवियर की कौन सी एग्जाम्पल है? पीकॉक शो ऑफ हिज फीदर्स। जो पीकॉक है वो शो ऑफ करता है, अपने परों को दिखाता है। बियर हाइबरनेट करता है। रैबिट रन अवे फ्रॉम वोल्फ। बी कम्युनिकेट विद फेरोमोन। तो ये जो
बी सी डी ये तीनों रॉन्ग ऑप्शन है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? पीकॉक शो ऑफ करता है जो अपने फीदर्स को दिखाने के लिए मैटिंग बिहेवियर की या कोर्टशिप बिहेवियर की, ये एक बेस्ट एग्जांपल है। उसके बाद बात करेंगे एमसीक्यू नंबर 127 की। हंगर एंड थ्रस्ट आर एग्जांपल्स ऑफ। अभी जो हंगर और थ्रस्ट ये बेसिकली क्या हैं? ये एग्जांपल्स हैं, किस चीज़ की एग्जांपल्स हैं? रैंडम काइनेसिस की, डायरेक्टेड काइनेसिस की, सर्केडियन रिदम्स की, या बिहेवियरल स्टिमुलाई की। तो ऑब्वियसली क्योंकि बिहेवियरल या कह लें बिहेवियर स्टिमुलाई की ये क्या हैं? ये एग्जांपल्स हैं। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 128 है। एनिमल मूव फ्रॉम आ लेस डिज़ायरेबल लोकेशन टू मोर डिज़ायरेबल लोकेशन। एनिमल क्या करते हैं? मूव करते हैं लेस डिज़ायरेबल लोकेशन से मोर डिज़ायरेबल लोकेशन की तरफ बाय मीन्स ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस। इनमें से कौन सा ऐसा प्रोसेस को यूज़ करते हुए एनिमल लेस डिज़ायरेबल लोकेशन से मोर डिज़ायरेबल लोकेशन की तरफ मूव करते हैं? ए ऑप्शन है कोर्टशिप डिस्प्ले, बी ऑप्शन है काइनेसिस एंड टैक्सीज, सी ऑप्शन है सर्केडियन रिदम, डी ऑप्शन है बायोलॉजिकल क्लॉक। तो काइनेसिस बेसिकली क्या है और टैक्सीज क्या है? ये मूवमेंट है और इसके ज़रिए ये लेस डिज़ायरेबल लोकेशन से मोर डिज़ायरेबल लोकेशन की तरफ क्या करते हैं? मूव करते हैं। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 129 है। मोस्ट बिहेवियर अक्कर इन रिस्पॉन्स टू व्हाट काइंड ऑफ स्टिमुलाई। ज़्यादातर जो बिहेवियर हैं वो क्या होते हैं? इन रिस्पॉन्स टू व्हाट काइंड ऑफ, कौन सी किस्म है स्टिमुलाई की जिसकी वजह से मोस्ट बिहेवियर्स हो रहे होते हैं? तो ये बेसिकली आप लोग जानते ही हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल स्टिमुलाई की वजह से मोस्ट रिस्पॉन्स हो रहे होते हैं। एक्सटर्नल या इंटरनल स्टिमुलाई जब मिलता है तो ऑब्वियसली ऑर्गेनिज्म कोई ना कोई बिहेवियर क्या करेगा? शो करेगा। उसके बाद है विच ऑफ दीज स्टिमुलाई इज़ लाइकली टू ट्रिगर हाइबरनेशन बिहेवियर। अब इनमें कौन सा ऐसा स्टिमुलाई है जो क्या करता है? उभारता है किस चीज़ को? हाइबरनेटिंग प्रोसेस को या हाइबरनेशन के बिहेवियर को। ए ऑप्शन है हाई टेम्परेचर, बी ऑप्शन है रिड्यूस हार्ट बीट, सी ऑप्शन है शॉर्ट डे, डी ऑप्शन है लैक ऑफ फूड। तो शॉर्ट डे में ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? हाइबरनेशन करते हैं। तो ये शॉर्ट डे क्या करते हैं? उभारते हैं। ये शॉर्ट डे एक ऐसा स्टिमुलाई है जो हाइबरनेशन का जो बिहेवियर है वो उनको क्या करता है? स्टिमुलेट करता है, सॉरी ट्रिगर करता है। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 131 है। विच फेज बेस्ट डिस्क्राइब एन इंस्टिंक्टिव बिहेवियर। अब इंस्टिंक्टिव बिहेवियर कौन सा बिहेवियर होता है? बेसिकली ये ऐसा बिहेवियर होता है जो बाय बर्थ होता है, इनेट बिहेवियर भी इसको बोला जाता है। तो इनमें कौन सा फेज बेस्ट है? ए ऑप्शन है ऑफन अकर व्हेन मिस्टेक आर नॉट कॉस्टली, बी ऑप्शन है जनरली लर्न फ्लेक्सिबल कम्युलेटिव, सी ऑप्शन है यूजली परफॉर्म्ड इनकरेक्टली फॉर फर्स्ट टाइम, और डी ऑप्शन है टिपिकली इनेट एंड रिलेटिवली इनफ्लेक्सिबल। तो इनेट का लफ्ज़ आ गया क्योंकि ऐसा बिहेवियर है जो बाय बर्थ है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद बात करेंगे एमसीक्यू नंबर 132 की। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एक्टोथर्म्स। तो इनमें एक्टोथर्म्स कौन है? लिजर्ड, फ्रॉग, स्नेक, ऑल ऑफ दीज। तो ये जितने भी जानदार हैं ये सारे एक्टोथर्म्स हैं। इनकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन नहीं करते बल्कि सराउंडिंग के साथ बॉडी का टेम्परेचर को क्या करते हैं? रखते हैं। उसके बाद है व्हेन फिश ग्रुप टुगेदर फॉर सोशल पर्पस। जब फिश का जो ग्रुप है वो इकट्ठा होता है सोशल पर्पस के लिए, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे स्कूलिंग। उसके बाद है एमसीक्यू नंबर 134 है। इंटरेक्शन बिटवीन इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीशीज़। अब सेम स्पीशी के दरमियान जो इंटरेक्शन होती है उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है बेसिकली सोशल बिहेवियर बोला जाता है। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 135 है। आ म्यूचुअल रिलेशनशिप और कनेक्शन बिटवीन टू और मोर थिंग। दो या से ज़्यादा चीज़ों के दरमियान जो म्यूचुअल रिलेशनशिप्स होता है या कनेक्शन होता है उसको क्या बोला जाता है? उसको को रिलेशन बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है? को रिलेशन बोला जाता है। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 136 है।
A technique used by some animal to locate the position of object around them by producing sound and listening them। जानदार क्या करते हैं, बेसिकली एक ऐसी टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं जिसमें किसी भी ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है उसको लोकेट करते हैं। इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है इकोलेशन। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 137 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल नेवर ड्रिंक वाटर इन इंटायर लाइफ। तो ओबियसली ये आप लोगों को पता होगा, कैंगरो रैट बेसिकली ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर मौजूद हैं, जो सारी ज़िंदगी पानी नहीं पीते बल्कि खुराक ही वही खाते हैं जो जिन वो कार्बोहाइड्रेट को ईट करते हैं, और उसके मेटाबॉलिज्म जब होता है तो उसी वाटर को क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, पानी को ड्रिंक नहीं करते। उसके बाद एमसीक्यू नंबर है, व्हाट इज़ फिज़िकल फेज़ ऑफ लाइफ। अब फिज़िकल फेज़ ऑफ लाइफ में डिफरेंट तरह की स्टेजेस आ जाती हैं, जिसमें कोई भी जानदार क्या करता है, बेसिकली वो अपना एक्सपीरियंस शो कर रहा होता है, ग्रोथ कर रहा होता है, डेवलपमेंट कर रहा होता है, रिप्रोडक्शन कर रहा होता है। तो ए ऑप्शन है प्रोटोप्लाज्म, बी ऑप्शन है साइटोप्लाज्म, सी ऑप्शन है प्रोटोप्लास्ट, डी ऑप्शन है साइटोसोल। तो प्रोटोप्लाज्म जो है ये फिज़िकल फेज़ ऑफ लाइफ है, जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म तमाम काम कर रहा होता है, या तमाम काम उसने करने होते हैं। उसके बाद है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट सेल। अब लार्जेस्ट सेल की बात करें तो ये आप लोग जानते हैं, बेसिकली एग ऑफ ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग का जो अंडा है वो सबसे बड़ा सेल है। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 140 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लॉन्गेस्ट सेल। लंबा तरीन सेल कौन सा है, नर्व सेल है। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 141 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द स्मॉलेस्ट फ्लाइट लेस बर्ड। एक तो सबसे छोटा और दूसरा फ्लाइट लेस, जो उड़ता नहीं है, वो कौन सा परिंदा है, पेंगुइन, कवी, ऑस्ट्रिच या रिया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, रिया एक क्या है ये, सॉरी कवी एक ऐसा बर्ड है जो फ्लाइट लेस है और स्मॉल है। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 142 है, सोरोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद स्टडी ऑफ लिजर्ड। तो बेसिकली ये सोरोलॉजी एक जोलॉजी की ब्रांच है जिसके अंदर हम छिपकलियों का मुताला करते हैं। उसके बाद एमसीक्यू नंबर है 143, द स्टडी ऑफ एनिमल कम्युनिकेशन। जानदारों के अंदर जो एनिमल कम्युनिकेशन की जो स्टडी है उसको क्या बोला जाता है, जूनोसिस। बेसिकली ये डिजीज़ होती हैं जो जानदारों से इंसानों में आती हैं, तो ये ए ऑप्शन नहीं है। बी ऑप्शन है आर्थ्रोपोजोनोसिस, ऐसी बीमारियां जो इंसेक्ट से, कीड़े मकोड़ों से इंसानों में आती हैं, उसको आर्थ्रोपोजोनोसिस बोला जाता है। उसके बाद सी ऑप्शन है जू सेमियोटिक्स। तो जू सेमियोटिक एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, एनिमल कम्युनिकेशन को स्टडी करते हैं। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 144 है, लाइन एंड टाइगर आर आ स्पेसिफिक कम्युनिकेशन बिटवीन दैम। लाइन और टाइगर के दरमियान एक स्पेसिफिक कम्युनिकेशन होती है, उसको क्या बोला जाता है, इंट्रा स्पेसिफिक, इंटर स्पेसिफिक, बायोलॉजिकल। डी ऑप्शन है बी एंड सी। तो ये जो दो डिफरेंट तरह की स्पीशीज़ हैं, लाइन और टाइगर, तो एक इसको कहेंगे इंटर स्पेसिफिक और ये बायोलॉजिकल। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन होगा बी एंड सी। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 145 है, विजुअल कम्युनिकेशन इन बी वाज डिकोडेड बाय कार्ल वॉन ऑन। अब ये जो कार्ल वॉन था उसने विजुअल कम्युनिकेशन को बीज के अंदर देखा, इसको डिकोडेड कब किया था, ये 1965 के अंदर उसको क्या किया था, उसने डिकोड किया था। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 146 है, विच बिहेवियर इज शोड बाय हनी बी दैट कम्युनिकेट बोथ डिस्टेंस एंड डायरेक्शंस। तो इनमें कौन सा ऐसा बिहेवियर है जो हनी बी शो करती है कम्युनिकेट करने के लिए डिस्टेंस को और डायरेक्शंस को। तो बेसिकली हनी बी के अंदर जो देखा जाता है, देखने में आता है, वो कौन सा, बेसिकली वेगल डांस शो करती है। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 147 है, इफ़ सोर्स ऑफ नेक्टर इज़ लेस देन 100 मीटर अवे। अगर नेक्टर का, बेसिकली खुशबू का जो सोर्स है वो कम है 100 मीटर से फ्रॉम हाइव,
व्हाट टाइप्स ऑफ बिहेवियर बाय हनी बी शो। जो हनी बी का बेसिकली वो होता है जिसको क्या बोला जाता है, छत्ता बोला जाता है मक्खियों का। वहाँ से अगर किसी भी सोर्स की और नेक्टर सोर्स है उसका जो डिस्टेंस है वो 100 मीटर से कम है, तो इसमें कौन सा बिहेवियर आएगा, वेगल डांस आएगा, स्पेक्टकुलर आएगा, राउंड डांस आएगा। तो बेसिकली ये इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, राउंड डांस होगा। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 148 है, वैगिंग ऑफ टेल इज इन डॉग रिप्रेजेंट विच टाइप ऑफ सिग्नल। अब और डॉग के अंदर जो वैगिंग ऑफ टेल होता है ये बेसिकली शो कर रहा होता है उनके अंदर किस चीज़ को, कंप्लीट सबमिशन को शो कर रहा होता है। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 149 है, ब्राइट येलो कलर ऑफ गोल्डन फिंच रिप्रेजेंट विच टाइप ऑफ फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स। अब जो इनकी बॉडी का जो ब्राइट येलो कलर होता है ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, इट इज़ रेडी फॉर मैटिंग, इट इज़ डेंजर, इट शो अग्रेशन, इट शो सबमिशन। तो बेसिकली ये जो ब्राइट कलर बॉडी का शो करता है गोल्डन फिंच, ये बर्ड हैं, तो ये मैटिंग के लिए अपने आप को तैयार जब होता है मैट करने के लिए, मैटिंग करने के लिए, तो तब ये इसकी बॉडी का जो कलर है वो क्या हो जाता है, ब्राइट हो जाता है। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 150 है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्राइट ऑरेंज कलर स्प्लॉचेस आर प्रेजेंट ऑन द बॉडी ऑफ वार्निंग टू प्रीडेटर्स। अब वो कहता है कि इसमें कौन सा ऐसा जानदार है जिसके अंदर ब्राइट ऑरेंज कलर स्प्लॉचेस बनते हैं, उसकी बॉडी के ऊपर जो वार्न आउट कर रहे होते हैं अपने प्रीडेटर्स को बेसिकली दिखाने के लिए डिफरेंट तरह के ये कलर स्प्लॉचेस बनाता है, उस बॉडी के ऊपर निशाना बनाता है। तो बेसिकली इसका क्या करेक्ट आंसर होगा, फिडर क्रैब्स आएगा, गिला मॉन्स्टर आएगा, गोल्डन फिंच आएगा, या लेडी बग आएगा। तो ये जो गिला मॉन्स्टर है बेसिकली ये लिजर्ड्स है, इनके अंदर देखा गया है कि ये क्या करते हैं, ब्राइट ऑरेंज कलर स्प्लॉचेस अपनी बॉडी के ऊपर बनाते हैं जिसकी वजह से ये वॉर्न आउट करते हैं अपने प्रीडेटर्स को। तो हमने 150 एमसीक्यूज़ को डिस्कस कर लिया है, 30 एमसीक्यूज़ को। वीडियो की लेंथ में इजाफा हो रहा था तो इंशाल्लाह अगले एमसीक्यूज़ को वीडियो की हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और आप चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।